अथॉरिटी का इतना उत्पीड़न चल रहा है किसानों के ऊपर। उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल चुप है, देश की सरकार चुप है, पुलिस जाम लगाती है और इन किसानों को बदनाम कर रही है कि जाम लगा दिया, जाम लगा दिया। यहाँ प्राधिकरण की जो गुंडागर्दी इतनी हो रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। जब पुलिस कहाँ गई थी? भारत में संविधान है, इनके घर में हो ना हो, वो उद्योगपतियों से सेटिंग करके, बड़े बड़े बिल्डरों को सेटिंग करके जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। जब देश की बेटी का बलात्कार हो जाता है तब कहाँ चली जाती है पुलिस? जब देश में किसान आत्महत्या करता है तब कहाँ चली जाती है? मोदी का दौर है, मोदी का दौर है। यही कमार मार दे के मोदी योगी ना है कि कोई हम चोरी ना कर रहे, हम मुआवजा मांग रहे हैं अपना। हमारे बड़े बूढ़े की पेंशन भी ना और हमारे आदमी की नौकरी भी ना और हमारी माँ ले ली है, हम कहाँ खा में डले। अगर किसान खुशहाल तो रोड पे क्यों खड़ा है? झूठे वादे करते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन कोई नकारा को सारे काम बेकार है। और जा रोड पे तो किस्मत का राजा, कैसा मंत्री का संतरी, इतने आदमी की डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा। एक अधिकारी कहने पर फोर्स आ जाती है। क्या सेफ्टी हमारे लिए उसमें? फोर्स हमारे लिए बनी है। और जिस सरकार का ये खा रहे हैं ना, वो सरकार हमने बनाई, जनता ने वोट दे करके। कोर्ट तक नहीं जाने दिया, लोगों को बहकाया जा रहा है इधर उधर। और हमारा हक लेके जाएंगे जब यहाँ से। हम युवाओं को आज तक कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हमारी जमीन का हमको अधिकार नहीं मिला। कुछ भी बताओ क्या मिला है हमें? कोड़ियों के भाव हमारी जमीन खरीद गए, उस जमीन को 1 लाख रुपए मीटर रेट का बेच रहे हैं बिल्डरों को। क्यों? हमें क्या मिला? 3500 2900 क्या मिला हमें? बोला घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक। किसी एक किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है। दिया है, झूठा आश्वासन दिया है। जब भी हम धरने पे लोग बैठते हैं, बोल देते हैं ठीक है हो जाएगा, करा देंगे। शासन को जब भेजते हैं, शासन क्यों नहीं करता? हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत खत्म कर दिया, हमारा अधिकार छीन लिया। 2024 चल रही है, 10 साल से ज्यादा हो गए। बताओ कहाँ जाए हम? रोड पे बैठेंगे, चाहे मर के उठे या कैसे उठे, लेकिन हम यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है, हमारा अपना हक है, उसे मांग रहे हैं हम। 64% किसानों का बकाया है, वो नहीं दिया है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भी किसी से नहीं मांग रहे। अथॉरिटी को मिल रही है, उन्होंने कहा ऊपर से जो ये करने नहीं दे रहे। हरीश शर्मा को चुना हमने, वो हर बार कह देते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तेजपाल नागर को चुना, कुछ छपने की ये कह देते हैं कुछ नहीं है। बीजेपी से अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अब हम दिल्ली कूच करेंगे और अपना अधिकार लेने के लिए रोड भी जाम करेंगे, रोड पे सोएंगे, वहीं खाएंगे और वहीं पियेंगे। जिस धरती पर ये नेवेड़ा फला फूला है, आगे देखो कितने अधिकारियों की, हर अधिकारी की 3-3 कोठियां यहाँ पे हैं। और आज किसान का बेटा रोड पे पड़ा है, उसका हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए रोड पे पड़ा है। उस धरती पे जिसपे हमारे बुजुर्गों ने हल चलाए, बैल थक जाते थे तो कंधे पे हल को रख के जोतते थे। आज उस धरती पे ये बाहर के व्यापारी लोग, पूंजीपति यहाँ का कब्जा करेंगे। बिल्कुल हम दिल्ली कूच करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है। कभी कोई सांसद, कभी कोई विधायक हमारे बीच में आकर हमें झूठे आश्वासनों से आश्वस्त कर देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, 4 दिन अपने घर बैठते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या करें? जब भ्रष्ट बैठे हैं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है तो कहाँ जाए हम? हमें दिल्ली जाना होगा और जाकर रहेंगे। हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले हैं नहीं। सत्ता में बैठे भ्रष्ट अधिकारी अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या किसान इसी दिन के लिए? ये लोकतांत्रिक देश है, हम इससे तो पराधीनता स्वीकार कर ले, इससे तो परतंत्र अच्छा है। लोकतांत्रिक का क्या महत्व रह गया? आवाजें तो उठा रहे हैं, लेकिन आवाजें दबाई जा रही हैं। मुआवजा मांग रहे हैं। हाँ, तो किससे मांग रहे हैं? अथॉरिटी से या केंद्र सरकार से? सरकार से मांग रहे हैं। तो आज किधर जा रहे हैं आप लोग? मोदी का दौर है, मोदी का दौर है। मोदी इसलिए यही कमार मार दे के मोदी योगी ना है, हाँ। देश को राजा तो करे क्यों ना? बड़े बूढ़े के पुलिस ने तो रोक लिया आपको। पुलिस कैसे रोक देगी? हाँ, जाएंगे हम, पुलिस रोके इसकी कोई हम चोरी ना कर रहे, हम मुआवजा मांग रहे हैं अपना। पुलिस पैसा मांग रहे हैं, हमारे बड़े बूढ़े की पेंशन भी ना और हमारे आदमी की नौकरी भी ना और हमारी माँ ले ली है, हम कहाँ खा में डले, हमने डले जा कहाँ खा बता। ऐसे महंगाई में जो कहते हैं किसान तो पैसे वाले लोग हैं, किसान किसान पैसा वाले, वे 4 दिन तो रहे पैसा वाले। बालकन को जमीन कैसे गुना दे? ड्यूटी कहाँ जाए भैया? ड्यूटी आप किसानों को प्लॉट नहीं दिया, 64% वालों को ही मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। जमीन तो सबकी गई है ना। तो ये पूरा जो किसान है, जब भूमि अधिग्रहण बिल जो हुआ था 2013 में, पूरे देश के किसानों के लिए हुआ था। अब अथॉरिटी का इतना उत्पीड़न चल रहा है किसानों के ऊपर। देश की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल चुप है, देश की सरकार चुप है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरा जाम लगा रखा है पुलिस ने। आप एक बार दिखाई उधर कैमरा में, पुलिस जाम लगाती है और इन किसानों को बदनाम कर रही है कि जाम लगा दिया, जाम लगा दिया। अरे जाम भी लगाएंगे और बॉर्डर घेरेंगे भी और दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे आप तब दिखाओगे ना। अब बताइए, 64% के लोगों को ये मुआवजा देने की बात करते हैं। जमीन इन सब लोगों की जमीन गई है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिनकी जमीन नहीं गई हो। यहाँ प्राधिकरण की जो गुंडागर्दी इतनी हो रही है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है। जब पुलिस कहाँ गई थी? जब कहे पुलिस ने बात करवाई, टेबल टॉक कराने का काम जिम्मेदारी किसका? पुलिस का है ना। तो ये सब मूर्ख समझ रहे हैं। देश में लोकतंत्र नाम की चीज है, भारत में संविधान है, इनके घर में हो ना हो, इनको जाकर के इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी क्या जिम्मेदारी है? इनकी जिम्मेदारी है
सरकार से हमारी टेबल टॉक कराए और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो अपनी साठगांठ करके उद्योगपतियों को इनकी किसानों की जमीन देने लग रहे हैं। आप बात को समझिए ना कि वो उद्योगपतियों से सेटिंग करके बड़े बड़े बिल्डरों को सेटिंग करके जमीन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। यहाँ जो भी प्राधिकरण पे सीईओ आता है उसका यही काम होता है क्या? दिल्ली नहीं जाने दीजिए तो क्या करेंगे? देखिए दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा तो बॉर्डर जाम करेंगे, देश के बॉर्डर जाम होंगे। क्यों घबरा रहे हो? गए थे ना हम दिल्ली, पिछली बार भी इन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन देश का किसान शांतिपूर्वक नियति से जाएगा तो वो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जा नहीं रहे। अभी से झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? ये झूठ जो फैला रहे हैं कि जाम लगा दिया, देखिए जाम पुलिस लगा रखी है, तमाम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया और बड़ी मुश्किलों से लोग आ रहे हैं कैब में बैठ करके। तो अगर हमें अपनी इस लोकतंत्र देश में बात कहनी, हम कैसे कहेंगे? पंचायत के जरिए से कहेंगे, धरना करेंगे। अब ये पुलिस का आप रवैया देख रहे हैं, जब देश की बेटी का बलात्कार हो जाता है तब कहाँ चली जाती है पुलिस? जब देश में किसान आत्महत्या करता है तब कहाँ चली जाती है? अगर किसान खुशहाल तो रोड पर क्यों खड़ा है? आप बताइए। अगर इनकी डिमांड पूरी कर दे तो एक भी नहीं आएगा बंदा यहाँ पर। जब किसान का कुछ हो रहा है, झूठे वादे करते हैं, लिखित में देते हैं, लेकिन कोई नकारा को सारे काम बेकार है। अगर सुनवाई होती तो क्या प्रजा यहाँ पर होती? राजा होता है तो प्रजा की देखभाल करे, और प्रजा रोड पे तो किस बात का राजा? कैसा मंत्री का संतरी? जबकि इतने आदमी की डिमांड कोई पूरी नहीं कर रहा। एक अधिकारी कहने पर फोर्स आ जाती है। क्या सेफ्टी हमारे नहीं है? उसमें फोर्स हमारे लिए बनी है। और जिस सरकार का ये खा रहे हैं ना, वो सरकार हमने बनाई, जनता ने वोट दे करके। हम युवाओं को आज तक कुछ नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। हमारी जमीन का हमको अधिकार नहीं मिला। कुछ भी बताओ क्या मिला है हमें? कुछ मिला है? कोड़ियों के भाव हमारी जमीन खरीद के उस जमीन को 1 लाख रुपए मीटर रेट का बेच रहे हैं बिल्डरों को। क्यों? हमें क्या मिला? 3500 2900 क्या मिला हमें? बताइए। कुछ नहीं मिला हमें। प्लॉट मिलना था, प्लॉट नहीं मिला। युवा कहाँ जाएगा? युवा कहाँ जाएगा? बताइए। नौकरी के लिए कुछ नहीं बोला घर में से एक आदमी को नौकरी मिलेगी, किसी को नहीं मिली आज तक। किसी एक किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिला है हमें, कोई कुछ नहीं मिला। 2003 से आश्वासन दिया गया है, कुछ 2003 से आज तक आश्वासन हमें झूठा आश्वासन दिया है। जो भी दिया है आज तक हमें कुछ नहीं दिया है, झूठा आश्वासन दिया है। जब भी हम धरने पे लोग बैठते हैं बोल देते हैं ठीक है हो जाएगा, करा देंगे, लेकिन अधिकारी कोई सुनने के लिए बात हमारी कोई रेडी नहीं है। कोई कुछ नहीं है, फाइल चल रही है, शासन को भेज दिया है। शासन को जब भेज दिया, शासन क्यों नहीं करता? नया कानून बनाया था, नया कानून बनाया है, उसमें 20% हमको प्लॉट देना है, सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा देना है। हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत खत्म कर दी, हमारा अधिकार छीन लिया, तो हम कहाँ जाए? बताइए। किसने बनाया ये कानून? गवर्नमेंट ने बनाया। क्यों बनाया? जब लगाओ ना, फिर कानून बनाओ। लागू क्यों नहीं किया अभी तक? 2013 से लागू है कानून, 2024 चल रही है, 10 साल से ज्यादा हो गए। बताओ कहाँ जाए हम रोड पे बैठेंगे, चाहे मर के उठे या कैसे उठे, लेकिन हम यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वापसी नहीं जाएंगे। आप संसद का कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने आपको रोक लिया, आगे नहीं जाने दे रहे। पुलिस की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक दे। पुलिस की कोई ताकत नहीं है। अभी यहाँ कुछ भी लोग नहीं है, जो लोग और आ रहे हैं अभी यहाँ भारी संख्या में लोग हैं। पुलिस कम पड़ जाएगी, लेकिन किसान कम नहीं पड़ेगा। ये देश किसान से चल रहा है, किसान से ही चलता रहेगा। लेकिन ये कहते हैं कि मोदी जी जो है किसानों की बात करते हैं, किसानों को दर्द को समझते हैं। कोई नहीं समझता दर्द, सब चोर हैं। पहले भी एमएसपी को वापस लिया था जिस तरह से किसानों ने करवाया है ना वापसी, वैसे थोड़ी वापसी लिया है, किसानों ने वापसी करवाया है। आज हम भी ये कानून लगा के रहेंगे, तब तक वापसी नहीं जाएंगे जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हमें, चाहे वो कुछ भी हो। हमारी मांगे नहीं है, हमारा करार है, हमारा अपना हक है, उसे मांग रहे हैं हम। हमसे जब जमीन ली गई तो हर किसान का एक बच्चा इन्होंने सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, वो हमारा वादा नहीं निभाया। किसने वादा किया आपसे? वादा सरकार ने किया है, वादा सरकार का अथॉरिटी का है। ये यूपी सरकार का? हाँ, यूपी सरकार का। तो उसके बाद क्या हुआ? नवेदा की नींव रखने से पहले ये वादे थे कि हम तुम्हारी जमीन लेंगे, हर किसान के बच्चे को एक बच्चा सबका लगाएगा, जैसी जिसकी काबिलियत होगी उस हिसाब से उसे नौकरी दी जाएगी। अगर कोई अनपढ़ है तो उसे मालीगिरी में लगाया जाएगा, और जो पढ़ा लिखा है उसे सरकारी नौकरी में किसी अच्छी पद पर रखा जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा न तो अथॉरिटी में है, न किसी पद पर वैसे अधिकारी है, कोई नौकरी नहीं है हमारे किसान के बच्चे के लिए। किसी भी गांव में जाकर के देख लें आप, किसी भी गांव का कोई नहीं है। 64% किसानों का बकाया है, वो नहीं दिया है। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भी किसी से नहीं मांग रहे। सरकार ने कोई आश्वासन दिया? सरकार कहती है काम हो रहा है, लेकिन काम होगा रहा है। 2024 चल गई है, तो लिखित रूप में आश्वासन है, कोर्ट का भी आदेश है 10% का, 10% के हमारे प्लॉट हैं। कहा जा रहा है कि संसद का कूच कर रहे हैं। संसद का घेराव करेंगे, जो हमने प्रतिनिधि चुने हैं उन्हीं को जाकर के वहाँ उनके सिर में सर मारेंगे जाकर के, या तो मर जाएंगे या वो हमें मार दें। तो जो प्रतिनिधि आपने चुने हैं, क्या आपकी बात नहीं सुन रहे? कोई नहीं सुन रहा, लॉलीपॉप देते हैं सिर्फ।
क्या कहा जा रहा है आपको? सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं, कुछ भी नहीं कहते कि काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन जो औरों का काम हो रहा है, बाहर के आदमी का, नोएडा क्षेत्र के किसी भी आदमी को कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट से हमारा कोई डिमांड नहीं है। जो हमारा माल है, जो हमारी जमीन है, जो हमारा पैसा, हमारा को वही दे दो। हमको नया थोड़ी मांग रहे हैं। आपका पैसा किसने मारा है? नोएडा अथॉरिटी ने मारा, गवर्नमेंट ने मारा। बस गवर्नमेंट देती क्यों नहीं है? क्या वादा किया गया था? वादा किया गया था 64%, 10%, 64% प्लॉट और जी का आबादी का विस्तारण करके देंगे। आज तक कई बार हाँ बोल लिया, आज तक नहीं करा गया। अगर ये कर लेते तो हम क्यों आते आज का? हमें तो आने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी है, एनटीपीसी एक भाई को कुछ दिया जा रहा है, एक भाई को कुछ दिया जा रहा है। ये कौन सा तरीका आज है? एक बाप का दो बेटे हैं तो एक को अलग करा जा रहा है, एक को अलग करा जा रहा है। ये कौन सा तरीका आज है? आपको तो पुलिस ने रोक लिया है। कोई बात नहीं, रोकेंगे। कब तक रोकेंगे? हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक जाता है वहाँ जाना दिया हमें चाहिए। हमें ये हमारी मांग पूरी करी जाए। संसद पहुंच के आपकी बात सुनी जाएगी क्या? सुनी जाएगी, क्यों नहीं सुनी जाएगी? सुनी जाएगी जिससे प्रतिनिधि को हम यहाँ से चुन के भेजते हैं। जो वहाँ बैठा हम वहीं बैठेंगे जल करके। नोएडा प्राधिकरण बार बार झूठे आश्वासनों से हमें आश्वस्त कर देता है, कह देता है कि आपका अधिकार आपको मिल जाएगा और हमें घर भेज देते हैं। लेकिन कई बार हो चुका है, अब पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। अब हम दिल्ली कूच करेंगे और अपना अधिकार लेने के लिए रोड भी जाम करेंगे, रोड पे सोएंगे और वहीं खाएंगे और वहीं पिएंगे। अरे जिस धरती पर ये नोएडा फला फूला है, आकर देखो कितने अधिकारियों की, हर अधिकारी की 3-3 कोठियां यहाँ पे हैं। और आज किसान का बेटा रोड पे पड़ा है, उसका हक लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए रोड पे पड़ा है। वो कहाँ जाएगा? उस धरती पे जिस पे हमारे बुजुर्गों ने हल चलाए और हल जब बैल थक जाते थे तो कंधे पे बैल हल को रख के जोतते थे। आज उस धरती पे ये बाहर के व्यापारी लोग, पूंजीपति यहाँ का कब्जा करेंगे। तो हाँ, अब ऐसा चलने वाला नहीं है। बिल्कुल हम दिल्ली कूच करेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, करे जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने अनुशासन में और नियम में चलेंगे। और मैं युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने तालमेल बना के और अहिंसा के साथ आगे बढ़े। ये कुछ नहीं कर सकते। हम बिल्कुल मर्यादा में है अपनी में, और अपना परमात्मा साक्षी है, हम बिल्कुल नियम से चलेंगे और रुकने वाले नहीं है। आपकी बातों को नहीं माना गया तो आगे क्या कदम होगा आपका? हमारा, अगर हमारी मांगे मान्य नहीं होगी तो हम इसी प्रकार अग्रसर रहेंगे और ये धरने करते रहेंगे। ये सब दिल्ली से लौटेंगे ही नहीं। सरकार की तरफ या अथॉरिटी की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया आपको? झूठे आश्वासन एक बार नहीं, कई बार। हम कितना बताएं आपको? पहुंच जाते हैं, कभी कोई सांसद, कभी कोई विधायक हमारे बीच में आकर हमें झूठे आश्वासनों से आश्वस्त कर देते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं, 4 दिन अपने घर बैठते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसा चलने वाला है नहीं। आप जो संसद का कूच कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है आपका? क्या मकसद है आपका? अपना अधिकार, अपना मूल लेंगे, अपना मूल लेके रहेंगे। क्या संसद पर कूच करके आपकी बात सुनी जाएगी? जी, और क्या करे? जब भ्रष्ट बैठे हैं, कोई हमारी सुनने को राजी नहीं है तो कहाँ जाए हम? हमें दिल्ली जाना होगा और जाकर रहेंगे। आपके जनप्रतिनिधि, उनसे मिले आप लोग, जो आपके एमएलए एमपी वगैरह हैं? सबसे भेंट हो चुकी है हमारी, सबसे मुलाकात हो चुकी है, लेकिन निर्णय कोई भी परिणाम सकारात्मक नहीं आता। कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आता। अब हमारा अंतिम विकल्प यही है कि अब हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन आपको जाने नहीं दिया, रोक दिया गया है, पुलिस बैरिकेडिंग कर रखी है आगे। पुलिस, हाँ, सत्ता पुलिस बल का उपयोग कर रही है, किसानों को रोका जा रहा है, लेकिन हम रुकने वाले हैं नहीं।